ए भैया, पूर्व न्यायाधीश इन आतंकियों का केस लड़ रहे थे। अभी कुछ और बोलूँगा, जरा सुन लीजिए। ये जो केस था उसमें सरकार के तरफ से उज्ज्वल निकम थे। उज्ज्वल निकम, बताइए, ये विशेष लोक अभियोजक थे। ये अभियोजन की पैरवी की थी सरकार के तरफ से। जय सिया राम, हरिओम। 11/7 के नाम से जो मुंबई बॉम्ब कांड सब जानते हैं, और उनके सारे अपराधी जो हैं 12 के 12 वो छोड़ दिए गए हैं मुंबई हाई कोर्ट द्वारा। तो जाहिर है कि सोशल मीडिया में, ट्विटर पे और या भी टीवी चैनलों में यहाँ की न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठा के आप फारिग नहीं हो सकते हैं। आपको देश का चरित्र, देश के लोग जो शीर्ष पे हैं, उन सब को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और फिर ये अपनी चेतना से, अपनी जो जागरूकता है उससे ये फैसला करना पड़ेगा कि हम किस देश में हैं, और इसकी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें राष्ट्रहित कितना है। फैक्ट्स बताऊंगा, टू द पॉइंट बताऊंगा। तो देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त बताऊंगा, जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिली हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए, चैनल का सदस्य बनिए। ये आपके सामने फ़ोन नंबर होता है, जिसके माध्यम से आप चैनल को मजबूती देते हैं। आपके कंट्रीब्यूशन से और आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। अब आप ध्यान से सुनिए, बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा ये वीडियो, लेकिन आपने जो अब तक सुना है उसमें और क्या जुड़ता है इस वीडियो से, उस पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। ये तो पता है ना कि 189 लोग मारे गए थे, 189, 800 से ज़्यादा घायल हुए थे। पहले 147 147 लोग मरे, ऐसा बताया गया। लेकिन जो घायलों की संख्या में जो मृत्यु होती गई, तो उसके पहुँचते पहुँचते 189 तक पहुँच गया। वो एक थे जिनको कोमा में मृत्यु हुई, पराग सावंत, है ना, ऐसे कई हैं। तो 189 लोग मारे गए थे। अब ख़ास बात यह है कि वकीलों की टीम कौन सी थी आतंकियों की तरफ से। वकीलों की टीम कौन थी आतंकियों की तरफ से। जमीयत उलमाए हिंद ने इस मामले में अपना पैर दिया। वो आतंकी है, संस्था ही आतंकी है, कोई कहता नहीं है। क्यों नहीं कहता है वो भी आपको इस वीडियो में समझ लेंगे आप, है ना। ये मदनी जो है वो नेता बना हुआ है, जितने आतंकी हैं सबको वो साथ देता है, पैसे देता है। पैसे कहाँ से आते हैं? तो हलाल सर्टिफिकेशन सबसे बहुत, उसको करोड़ों रुपए आते हैं उसके। ये देश है अपना, वो मैं कह रहा हूँ। अब वकील कौन कौन थे जिसको जमीयत उलमा हिंद ने वरिष्ठ वकीलों को जो शामिल किया था, मोटे पैसे दिए थे, उसमें से डॉक्टर एस मुरलीधर। डॉक्टर एस मुरलीधर पूर्व न्यायाधीश उड़ीसा हाई कोर्ट का, आतंकियों का केस लड़ने वाले न्यायाधीश, है ना। खास करके मुजम्मिल अताउर रहमान शेख और अहमद लतीफ़ुर रहमान शेख दो थे आतंकी जो गिरफ्तार हुए थे। जो जितने गिरफ्तार हुए थे सबका नाम लूँगा। इस दो के ख़ास तौर से रिप्रेजेंट कर रहे थे उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर। पता नहीं इन लोगों की बवासीर का खून मुंह से निकलने लगता है। रिटायरमेंट के बाद इतनी कमाए, इतने पैसे, इतनी सुविधा और ताज़ ज़िंदगी जो है, उन लोगों को क्या क्या नहीं सुविधाएँ मिलती हैं, फिर भी मतलब पेट की आँत की भूख ऐसी होती है। आतंकियों का केस लड़ने के लिए आ गए, क्योंकि जमायत उलमा हिंद ने उनको, आगे सुनिए, ठीक है। युग मोहित चौधरी और पयोशी राय थे, जिन्होंने 12 अभियुक्तों के तर्क प्रस्तुत किए मोकोका के तरफ। ये लोग जो तर्क प्रस्तुत कर रहे थे ये कि भैया ये प्रूफ नहीं है, ये जो किया तर्क नहीं है, इन लोगों को पीट के पाट करके बयान लिया गया है, जो कबूलनामा है उन लोगों का वो जस्टिफाई नहीं है, ये सब था। दूसरा वकील साहब थे नागमुथु, ये केरल हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, और नित्या राम कृष्णन, ये वरिष्ठ वकील। ए भैया, पूर्व न्यायाधीश इन आतंकियों का केस लड़ रहे थे। अभी कुछ और बोलूँगा, जरा सुन लीजिए। ये जो केस था उसमें सरकार के तरफ से उज्ज्वल निकम थे। उज्ज्वल निकम, बताइए, ये विशेष लोक अभियोजक थे। ये अभियोजन की पैरवी की थी सरकार की तरफ से। चार्जशीट तो सीबीआई ने जांच किया, दायर किया था सीबीआई ने, लेकिन
वो कहते हैं कि 9/11 तो होता ही नहीं अगर संजय दत्त नहीं होता। संजय दत्त को आतंकी खुल के कहने वाले यही थे। हुआ क्या संजय दत्त का? जब तक जेल में रहा, पेरोल पे आता रहा, शादी की, बच्चे पैदा किए, अभी भी हीरो बन के घूम रहा है। कसाब का नाम सुना होगा आपने ना 9/11 में? वो इन्होंने कहा था ना, कसाब मांग रहा है, वो बिरयानी फिरयानी सब मांग रहा है। बहुत मजबूत माने जाते रहे हैं उन्होंने। इसी 7/11 ये 7 जुलाई 2006 को जो बम कांड हुआ था उसकी रिपोर्टिंग की थी, रिपोर्टिंग कहते हैं, जांच की थी और अभियोजन पक्ष के वकील थे, आज राज्यसभा के सदस्य हैं और जो हुआ वो आप सबके सामने है। मुंबई पुलिस और एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS ने जांच की, 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन कोई ठोस सुराग उन्हें नहीं मिला। 2 लाख 4 लाख साल पहले कोई फॉसिल्स पत्थर पे मिलता है तो कहते हैं कि अंडा जो है ये डायनासोर का है ना? ऐसी तकनीकी हैं। धरती की उम्र पता कर लेते हैं। और सामने में बम ब्लास्ट हुआ, 800 लोग घायल हुए, 189 मारे गए। जिस क्षण हुआ उस क्षण से जांच शुरू हुई, इन लोगों को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। आगे सुनिए। अरे जिस केस में पूर्व न्यायाधीश आतंकियों की तरफ से लड़े हैं और उज्ज्वल निकम जैसे महान, धुरंधर, पावरफुल घंटा। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि विस्फोट स्थल पर प्रेशर कुकर के हैंडल, एल्युमिनियम के ढक्कन मिले। सांता क्रूज के 2 मकानों से खरीदे गए थे। कहाँ से खरीदे ये भी मिल गया। फॉरेंसिक विश्लेषण से RDX और अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग की पुष्टि हुई, जिन्हें चैम्बूर में तैयार किया गया, बांद्रा के घर में संग्रहित किया गया, सब मिल गया और कहते हैं ठोस सबूत नहीं मिला। आगे सुनिए। इंटरसेप्टेड कॉल्स और कॉटन स्क्वेब विधि से संदिग्धों तक पहुंचा गया, जिसमें फैजल शेख का घर शामिल था, जहां बम कथित तौर पर रखे गए थे। सारे जो छोड़े गए हैं 12 के 12 वो नहीं मिलने के, साक्ष्य नहीं मिलने के, पुख्ता साक्ष्य नहीं मिलने के कारण। अच्छा, ATS ने 30 अभियुक्तों की पहचान की, जिसमें 13 भारत में गिरफ्तार किए गए और 15 फरार घोषित हो गए। कह रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान के थे। सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, लश्कर तैयबा है ना का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। पाकिस्तान का ISS ने दावा किया, हालांकि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया बाद में। चलो ठीक है, कोई नहीं। कई अभियुक्तों ने स्वीकार किया। 2006 में उन्होंने ये बयान जबरदस्ती लिए, ये आरोप लगाया बाद में। 2009 में इंडियन मुजाहिदीन IM के ऑपरेटिव सादिक शेख ने ये स्वीकार किया कि हाँ हमने किया है। ATS ने नवंबर 2006 में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मकोका, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, रोकथाम अधिनियम UAPA, भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, रेलवे अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल किया। 13 अभियुक्तों पर हत्या, साजिश, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। ध्यान रखिए, बहुत जरूरी चीज़ बता रहा हूँ। 2015 में जो ट्रायल कोर्ट का फैसला आया उसमें 13 में से 12 अभियुक्तों को दोषी ठहराया। मृत्युदंड मिली फैसल शेख, आसिफ खान, कमाल अंसारी, एहतशाम सिद्दीकी और नावेद खान। इन्हें बम रखने के आरोप में पहचाना गया। They were identified as they put bombs inside trains। ये साबित किया इन लोगों ने चार्जशीट में और अपने तथ्यों से, साक्ष्यों से। ठीक, आजीवन कारावास मिली तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद माजिद सफ़ी, शेख आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुजम्मिल शेख, सोहेल शेख और जमील शेख। एक को बरी कर दिया गया। ठीक है, उज्ज्वल निकम साहब की वाहवाही हो गई, क्या किया इन्होंने। ठीक है, और यही सारे अपराधी, आतंकी, जिसे फांसी की सज़ा मिली, जिसे आजीवन कारावास मिला,
उसको 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबके 12 के 12 को बरी कर दिया और यह कहते हुए बरी किया कि अभियोजन पक्ष पर उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने गवाहों की विश्वसनीयता, जबरन ली गई स्वीकारोक्ति और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने सवाल उठाए उज्ज्वल निकम के जांच पे, सीबीआई की जांच पे, उसके चार्जशीट पे, और वो पूर्व न्यायाधीश जो कि जमायते उलेमा हिंद के तरफ से आतंकियों के वकील थे। ये सब के सब जो कॉलेजियम सिस्टम है, क्या देश कहाँ है, कौन है, क्यों, कैसे लड़ते हैं किसी आतंकी का केस? कोई हिंदू पूर्व न्यायाधीश जज लड़ लेता है भाई, और कहते हैं कि अपना हगा हुआ खाते हैं ये लोग। कह के क्या कर लोगे? कह के क्या कर लेंगे? 179 लोगों की मृत्यु, 800 लोगों के घायल होने के बाद, मुंबई दहल जाने के बाद भी कोई भी हत्यारा नहीं था, किसी ने भी बम नहीं डाली थी, किसी ने भी कोई अपराध नहीं किया था। भारत में बम फोड़ने वाले आतंकी नहीं होते हैं, होते ही नहीं, बम फूटता ही नहीं है। वो एक रात का सपना था जो ख़त्म हो गया था। दिस इज आवर लीगल सिस्टम। ये हमारा यहाँ का सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ये हमको सुरक्षित रखने वाले लोग हैं। आपको ये मैं बता रहा हूँ, जो आप इन लोगों पे थूको को जो भी करना करो, लेकिन खुद को सुरक्षित रखना है आपको, हमको, इस दुनिया को तो एक दूसरे नज़रिए से सोचना पड़ेगा, जीने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। साथ रहिए, साथ दीजिए, और ये मान के चलिए आतंकियों ने जो बम कांड किया उसको बचाने में पूरा का पूरा सिस्टम लग गया। पूर्व न्यायाधीशों ने वकील की भूमिका निभाई, मोटे फीस लिए, और सीबीआई ने जांच की, एटीएस ने जांच की, और अब न्यायालय ने उस पर भी उंगली उठाई कि तुम लोगों ने कोई प्रूफ नहीं दिया, ठीक ठाक नहीं दिया, हम विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए इनको छोड़ दिए। और वो न्यायाधीश इतना नहीं कह पाए कि अबे कमीनों, तुम सब नौकरी से जाओगे, अब जूते खाओ, तुम लोगों को उल्टा लटका के पीटा जाए। तुम लोगों ने आज तक ऐसा सबूत क्यों नहीं कोर्ट में दिया कि सामने में बम कांड हुआ है, सामने में लोग मरे हैं, सामने में हत्याएं हुई हैं, सामने में आतंक मचा है? और बाकी आप जोड़ दीजिए जो कुछ जोड़ना है आपको। जय सिया राम, हरिओम।